बिहार चुनाव को लेकर के चारों तरफ मौसम एकदम गर्म हो चुका है। कई अलग अलग सर्वे में अब तक इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में माहौल ऐसा बदला है कि तेजस्वी यादव जो 3 अलग अलग सर्वे आए हैं उनमें से 2 सर्वे में पिछड़ चुके हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन रही है। दावे ऐसे किए गए हैं सर्वे में कि सर्वे का आंकड़ा देखकर आपको लगेगा कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में वापसी करेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक और बात है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जितने भी सर्वे होते हैं उन तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने वाला कोई दूसरा नहीं दिखता है। मतलब कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला अगर कोई एकमात्र चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव का है। जो 3 अलग अलग सर्वे है उन तीनों सर्वे के बारे में आपको बताएंगे, तीनों का डेटा क्या कहता है इस पर भी चर्चा करेंगे, और किस एकमात्र दाव से तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं और जो बीजेपी जेडीयू है वो आगे निकल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको वो बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले एक सर्वे जो टाइम्स नाउ और जेबीसी का है। टाइम्स नाउ और जेबीसी का सर्वे कहता है कि एनडीए 131 से लेकर 150 सीट जीतेगा। मतलब कि बीजेपी और जेडीयू, चिराग पासवान, जो ये एनडीए का खेमा है, वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगा, कोई अड़चन नहीं आने वाली है। दूसरी तरफ आरजेडी को ये जो टाइम्स नाउ का सर्वे है वो कहता है कि मात्र 81 से लेकर 103 सीट जीत सकते हैं। अंतर बीच का बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बहुमत तक पहुंच भी नहीं पा रहे, बहुमत से बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। अगर अदर्स की बात की जाए जिसमें निर्दलीय, जनसुराज, इसके उम्मीदवारों को लेकर सर्वे में कहा गया है कि 9 से 12 सीट ये जीत सकते हैं। एक बात तो तय है कि जनसुराज को लेकर जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी इतना उम्मीद नहीं है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, जबकि जनसुराज के कार्यकर्ता केवल इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस बार नहीं अगली बार हम लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन इस बार अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा दे। इसके बाद एक और सर्वे है आईएएनएस मैट्राइज का। अब जो ये आईएएनएस मैट्राइज का सर्वे है वो कहता है कि एनडीए 150 से 160 सीट, मतलब प्रचंड बहुमत आपका ये एनडीए को, 122 सीट से ज्यादा मतलब कि सरकार, और 150 से 160 सीट इस सर्वे में कहा गया है। इसके बाद से अगर आप आरजेडी जो महागठबंधन है इसके ऊपर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 70 से 85 सीट, ये बेहद कम है। पिछली बार अगर 2020 के विधानसभा चुनाव का आप डेटा देखेंगे तो इतना तो केवल अकेले राष्ट्रीय जनता दल जीत गई थी। मतलब अकेले राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़कर 70-75 सीट जीत जाती है, और इस बार पूरा का पूरा महागठबंधन 70 से 85 सीट जीतेगी। यह अनुमान जो आईएएनएस का सर्वे है इसमें लगाया गया है। इसमें भी जनसुराज, निर्दलीय, इन तमाम लोगों को 7 से 10 सीट के अंदर रखा गया है। मतलब कि ये लोग 7 से 10 सीट ही जीत सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सर्वे और है, वो एकमात्र सर्वे है जो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को सत्ता में आते हुए दिखा रहा है। ये जो सर्वे है लोकपाल का, वो सर्वे कहता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है वो 118 से लेकर 126 सीट जीत सकता है। वहीं एनडीए 105 से 114 सीट। यानी कि लोकपाल का सर्वे कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार को वो बहुत ज्यादा सीट जीतते हुए नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो 118 यानी कि बहुमत से कम, और जो अधिकतम सीट है वो बहुमत से मात्र 2-4 सीट ज्यादा दिखा रहा है।
एनडीए को भी इसी के आसपास दिखा रहा है, मतलब कि वो कांटे की लड़ाई का आकलन कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये 3 अलग अलग सर्वे हैं, उन तीनों सर्वे को आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव की राह इतनी आसान नहीं दिखाई देगी। एक और सर्वे है जो पॉपुलर सीएम फेस को लेकर है, सी वोटर का सर्वे है। सी वोटर का सर्वे कहता है कि 36.2% लोग आज की तारीख में भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इसमें उत्साहित होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा पर गौर करेंगे तो आज से 2 महीना 3 महीना पहले तेजस्वी यादव को 40%, 50% के आसपास लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बन जाएं। मतलब कि तेजस्वी यादव के लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नीतीश कुमार, अगर उनकी बात की जाए तो वो 15.9% के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर लगातार कई महीने से बने हुए हैं अलग अलग सर्वे में। इस सर्वे में कहा जाता है कि 23.2% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएं। इसके अलावा चिराग पासवान की बात की जाए तो केवल 8.8% लोग चाहते हैं। चिराग पासवान का हमेशा से ग्राफ यही रहा है, 8 से लेकर अधिकतम 11% के आसपास। मतलब चिराग स्थिर है, चिराग की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सम्राट चौधरी को लेकर कहा गया है 7.8% लोग चाहते हैं, और सम्राट चौधरी भी कमोबेश, उनकी भी लोकप्रियता का पैमाना पिछले कई महीने में यही रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है तेजस्वी यादव का, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय होगी आरजेडी के लिए। एक और बात है, जो तमाम सर्वे आए हैं उन तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव की आरजेडी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते कोई सर्वे नहीं दिखा रहा है, जो इस बात को बता रहा है कि शायद भले आरजेडी के खेमे में उत्साह हो, जो हर बार होता है, 2020 में भी था, लेकिन इस बार जो परिस्थिति बदली है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, जीतन राम मांझी हैं, जो एनडीए एकजुट है, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़कर एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उससे प्रतीत होता है कि आरजेडी उसके कारण बहुत बड़े नुकसान में रहेगी। और जो उत्साह दिख रहा है, कहीं वो उत्साह केवल देखने के लिए ही ना रह जाए। और एक बात और, अगर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने से चूक जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होगी राष्ट्रीय जनता दल को अगले 5 साल तक संभाल कर रख पाना। यह हम नहीं कह रहे कि आरजेडी के विधायकों को बीजेपी तोड़ ले या कोई पार्टी तोड़ ले, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि तेजस्वी यादव अपने आप को सर्वोच्च पद पर उसी दमखम के साथ साबित करके रख पाए। क्योंकि हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर किसी दूसरे की नजर पड़ जाए, कोई दूसरा अपनी रणनीति से उसे अपने वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास करने लगे। बाकी जो सारी की सारी सर्विस की रिपोर्ट थी, हमने आपको वो बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।